बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब आगे की लीला, भरत जी का चरित्र, भरत जी की लीला। कल आप लोगों ने लीला पृथु महाराज की लीला। पृथु महाराज ने गौ माता का, माने पृथ्वी माता के रूप में गौ माता का दोहन किया और सारी औषधियाँ, सारे बीज, अन्न के भंडार और उनका दोहन करके और सभी ऋषि मुनियों को प्रदान किया। आगे भगवान के अवतारों में ऋषभदेव नाभि के पुत्र हुए। किसके पुत्र हैं? हाँ, और नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। एक समय उनकी उन्नति देख ईर्षा अनेक राज्यों में जल नहीं बरसा। और देखो, ऋषभ जो है विष्णु भगवान का अवतार है। और जैन धर्म में और प्रथम तीर्थ कंकर के रूप में उनका पूजन किया जाता है, ऋषभदेव का। बोलो ऋषभदेव भगवान की। और राजा ने मर्यादा के रक्षा पुत्र ऋषभदेव को रात दे अपनी स्त्री मेरुवती के साथ और कहाँ चले गए? बद्री का आश्रम। इसलिए कभी कभी ये लोग भी अपना हक वहाँ पर। बोलो बद्रीनाथ भगवान की। तो तप के प्रभाव से मन को एकाग्र करके भगवान ने उपासना करते करते और योग समाधि द्वारा जीवन को क्या किया? मुक्त किया। हे राजन, ऋषभदेव विद्या पढ़ने को कुछ दिन गुरुकुल में वास किया। गुरुजनों की आज्ञा पाकर और ऋषभदेव इंद्र को दी हुई जयंती नाम स्त्री से और 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 100। और सबसे बड़े का नाम था भरत, जिसका सुंदर था चरित्र। ऋषभदेव और जो अन्न उनमें कुशाव्रत, इलाव्रत, मलय, केतु, भद्रसी, इंद्र, पद, विदर्भ, कीकट, ये नव पुत्र बड़े थे। ये नव पुत्र क्या थे? बड़े थे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अनंतार, क्षिप्रव्रत, पिपलायन, अबीर, होत्र, द्रमल, चमस, करभाजन नाम के ये नव पुत्र परम वैष्णव थे। क्या थे? माने भगवान के परम भक्त थे। इसमें छोटे 21 पुत्र बेच के ज्ञाता थे। विशुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए वो। ऋषभदेव यथा राजा तथा प्रजा वाले सिद्धांत की पुष्टि की। क्या? जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर राजा है भ्रष्ट तो प्रजा कैसे होगी श्रेष्ठ है? और जैसा बजाएगा राजा बाजा वैसा बजेगा बाजा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। पद भ्रष्ट होने से बचाते थे। एक समय ऋषभदेव विचरते ब्रह्मावर्त में चले गए। वहाँ ब्रह्म ऋषि जनों की सभा में अपने पुत्रों को उपदेश करने लगे। ऋषभदेव बोले, हे पुत्रों, मनुष्य को भोगों में नहीं फंसना चाहिए। काय में? भोग। जितना करोगे भोग, फिर बुढ़ापे में आएगा रोग। ऐसा है योग। भोग करो भोग, किंतु भोग में
ऐसा नहीं करना भोग कि फिर आपको भोगना। क्या करना? भोगना का अर्थ है मतलब दुख पाना। पर इधर उधर कहीं नहीं जाना, पलंग पे रह जाना। कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं बेचारे 10-10, 15-15 वर्ष, आपने खुद देखा होगा ऐसा कई चरित्र हैं, पलंग पे ही पड़े हैं। और रही बात खाना और पीना, इसके लिए क्या जीना? खाना और पीना, इसके लिए क्या जीना? भोजन तो सुअर सूकर साब का। सुअर और कुत्ते के बच्चे भी क्या करते हैं? पेट भर लेते हैं, अगर अपन पेट भरने के लिए अगर जी रहे हैं। इसलिए सर्वोपरि है ज्ञान। वो कैसा ज्ञान? जिससे आप करो भगवान का ध्यान। ऐसा ज्ञान नहीं कि भगवान से हो जाओ दूर तो गोपाल की दृष्टि हो जाए कूर, है? ऐसी नहीं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो ऋषभदेव भोगों में नहीं फंसना है, भोगों में नहीं फंसना। जितना हंसना हंसना, किंतु भोगों में, भोग तो 12 आदि को भी मिल जाता है। जैसा अभी मैंने जो बोला शब्द 12 माने सुअर, ये तब करने का योग केवल तब द्वारा ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति? ब्रह्मानंद की प्राप्ति। देखो आनंद, आनंद क्या है? 3 प्रकार का होता है। एक आनंद आदमी को भोजन करने में, किसी को जलेबी खाने में, किसी को कचौड़ी खाने में। अब किसको कचौड़ी खाने वाला उसको जलेबी में मजा नहीं आता। और किसी को भी किसी भी चीज में आनंद आता है, किंतु वो आनंद आता है और चला जाता है। वो आनंद स्थायी नहीं रहता है। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बस सीताराम। और उसके बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद है परमानंद। जब आत्मा और परमात्मा से आपका जब संबंध हो जाता है तो उसको कहते हैं परमानंद। आनंद, परम धन आनंद। जब अपना आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होगा, उससे जब तार जुड़ जाएगा तो आपका ज्ञान रूपी बल्ब, भाग रूपी बल्ब जल जाएगा, है कि? इसलिए फिर है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद जब आपके घर में ब्रह्म का जन्म हो, जब राम जी का जन्म हुआ और दशरथ जी ने जब कान में, दशरथ कान मुंह में जब जन्म का शब्द सुना तो वहां क्या लिखा है? माना ब्रह्मानंद समान। क्योंकि जब आपके घर में ब्रह्म ने जन्म ले लिया, आपसे ब्रह्म के साथ उठने बैठने खाना पीने का संबंध आपका हो गया, तो वो कौन सा आनंद है? ब्रह्मानंद। तो ब्रह्मानंद ही आनंद है, बाकी कोई आनंद, कोई काम का आनंद नहीं है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो देखो ये ऋषभदेव अपने पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। स्त्री तथा कामी पुरुष को नरक का द्वार। देखो जो कामी पुरुष होते हैं और स्त्री, वो नरक के द्वार हैं। केवल आपका नरक ही द्वार, फिर वहां करना खूब पुकार। जो सदा सारी शांत व्रती और साधु कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं?
परमेश्वर में मित्र भाव रखना, परमात्मा में मित्र भाव रखने वाले महापुरुष मनुष्य जब तक आत्मविद्या से आच्छादित रहता तब तक पूर्व कर्म को मन को अपने बस में रखता। जब तक मुझ में प्रीति नहीं होती तब तक वह जीव बंधन से नहीं छूटता। आप कितनी भी करें पूजा, काम नहीं कोई दूजा, किंतु पूजा से आपकी मनोकामना पूरी होगी और गति जब मिलेगी जब भगवान से आप क्या करोगे, प्रेम। राम केवल प्रेम प्यारा और जाने ले जो जानन हारा। गोपाल जी से बस करो प्रेम और अच्छा हो आपका नियम संयम, तो आपका जीवन धन्य है, पावन है, नहीं तो जीवन कोई जीवन नहीं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अहंकार को त्याग करके परम पद की प्राप्ति होती। मेरा कीर्तन करना, भगवान क्या कह रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, मेरा कीर्तन करना, किसी से बैर नहीं रखना। क्या नहीं रखना? जो रखेगा बैर उसकी नहीं है खैर, हो जाएगा ढेर। आज नहीं तो कल पूरा होगा संकल्प। अगर आप नियम तो कभी भी ऐसा बैर नहीं रखना, प्रेम रखो। कम से कम जो आपके प्रति अपनापन रखते हैं तो उसके प्रति आपको भी अपनापन रखना चाहिए। वेदांत का अभ्यास, एकांत निवास। अगर कोई ब्राह्मण का बालक है तो ब्राह्मण के लिए वेदांत का अभ्यास, एकांत निवास। एकांत मंत्र रहता है शांत। क्या रहता है? शांत। वो नहीं तो हो जाती है भ्रांति, मन में होती जब भ्रांति तो हो जाती है नई क्रांति। इसलिए जीवन में होना चाहिए शांति, तभी आपका जीवन जीवन है। सर्वत्र मुझ में भावना युक्त ज्ञान रखना, योग अभ्यास समाधि, ये 25 साधनों से युक्त पुरुष लिंग उपाधि को दूर कर सकता। ऋषभदेव कहते हैं, यह मेरा मनुष्य शरीर मैंने इच्छा से धारण किया। मैंने अधर्म को पीठ पीछे रखा, धर्म को छाती से लगाया। ये शब्द जो हैं, इन शब्दों का आप लोग भी रखो। धर्म को अपनी छाती से लगाना, वो अधर्म को पीछे, वो आंखें नीचे कर दो पीछे। किसको? अधर्म। किंतु धर्म को मत करना पीछे। धर्म अगर आपके हृदय में करता है वास तो अपने आप बुराइयों का होता जाएगा नाश और जीवन में ऐसा मिलेगा प्रकाश। यही बात है खास। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए उन्होंने कहा, मनुष्य इसी प्रकार से वाणी को भी बस में रखना, सर्वत्र भगवान में ही ध्यान रखना और सभी प्राणियों का सम्मान करना। उसमें कभी कोई भी प्राणी में क्या है करना नहीं भेद, नहीं तो हो जाएगा भक्ति रूपी लोटा में छेद। तो जितनी भक्ति का रूपी लोटे में भरोगे पानी सब निकल जाए। तो हे राजन, ऋषभदेव अपने पुत्रों को इस प्रकार शिक्षा दे। ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज दिया, माया मोह त्याग करके दिगंबर भेष। कौन सा भेष? दिगंबर।
दिगंबर का मतलब दिशा ही जिसका है अंबर। ऋषभदेव धूल लगाए अब दूत मौन हो, नगर गांव खान गौशाला मुनियों के आश्रम और स्थानों में विचरते। मार्ग में नीचे पुरुष उनको कष्ट देते, परंतु ऋषभदेव दुष्टों के काम पर भी क्या है, मौन रहते। देखो, दुष्ट व्यक्ति दुष्टी होता है और उसकी दुष्टता कभी खत्म नहीं होती है। ऐसे मैंने खुद अनुभव किया, अनुभूति की। कुछ कुछ ऐसे यजमान होते हैं, उनको अपन कितना भी दो सम्मान, कितना भी दो मान, किंतु उनको धन में इतना, उनको तो अहंकार, उनकी पत्नियों को भी अहंकार हो जाता है, क्योंकि पहले उनके पास कुछ नहीं था। और जब धन दौलत, देखो एक जन्मजात जो पैसा वाला होता है वो एक अलग चीज होती है, और जिसके पास कुछ हो नहीं और उसको कुछ जब प्राप्त हो जाता है तो उनकी क्या है, वो धर्म के मार्ग से कमाया वो अधर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं। और आज जैसे मैंने आपको ज्ञान दिया, वो आज आपके पास लक्ष्मी की कृपा हुई तो फिर वो पंडित जी को ही ज्ञान देने लगते, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करो वैसा करो। वो मेरा नियम है कि अपन केवल गोपाल जी के सिवा, माता जी के सिवा ना तो किसी की स्वाधीनता कभी स्वीकारी है ना कभी स्वीकारूंगा। हमारी भगवती गोपाल जी में वो शक्ति है कि ऐसा कोई कुभाव भी अगर जीवन में रखेगा तो उसका जीवन तो जीवन क्या, ब्राह्मण। देखो, जब कोई जहर देता है तो उसी व्यक्ति की मृत्यु होती है जो जहर खाता है। और ब्राह्मण जो वेद पाठी ब्राह्मण है, जो सदैव भगवान का पूजन करता है, ऐसे ब्राह्मण की श्राप से पूरे परिवार का सर्वनाश हो जाता है। तो कभी भी ऐसा कार्य कभी नहीं करना कि कभी भी किसी ऐसे विद्वान ब्राह्मण की श्राप लेना पड़े कि जैसे आप रामायण पढ़ना, प्रताप भानु की कथा। मैं तो धर्म की कथा सुना रहा हूं, आपको कोई धमकी दे रहा हूं, नहीं तो आप सोचो। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। पहली बात, हम तो क्या एक साधारण जीवन जीते हैं। कैसा जीवन? हमको भूख लगी खुद ही नाश्ता करे आते हैं, हम कभी जमानों से कभी कामना नहीं रखते। भोजन है तो हमारी माता जी और गोपाल जी सब करा देते हैं। बस दो हमारी गोपाल जी और माता जी हमारी हमेशा चिंता भी करते हैं और व्यवस्था भी करते हैं, और बीच में जो आता है नहीं उसको श्री राम जयराम भी कर देते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो दुष्ट के कामों पर मौन रहते, और ऋषभदेव का ये अनुभव हुआ कि संसार योगाभ्यास में विघ्न करता, इसलिए वृत्ति धारण की जिससे लोग पीछा छोड़ दें। एकांत स्थान में रहकर शयन, भोजन, जलपान, चर्वण, मल मूत्र इत्यादि क्रिया करने लगे। इस प्रकार अनेक योगाचार्य के आचरण वाले ऋषभदेव परमानंद के साक्षात अनुभव रूप थे। इसके कारण आकाश गमन, अंतर्ध्यान, दूसरों के शरीर में प्रवेश, दूर की वस्तु को जान लेना, ये योग सिद्धियां हैं जो यह इच्छा से प्राप्त हो गईं। परंतु हे राजन, आप ही प्राप्त हुई सिद्धियों का ऋषभदेव ने सत्कार नहीं किया। राजा परीक्षित कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, ऋषभदेव ने योग सिद्धियों को अंगीकार क्यों नहीं किया? सुखदेव जी बोले, हे राजन, बहुत से मनुष्य मन का विश्वास नहीं करते। मन का विश्वास करने से महादेव जी का तप क्षण मात्र में क्षीण हो गया था।
मन पे कभी भरोसा नहीं करना। मन कब बिगड़ जाए? मन बिगड़ा तो तन बिगड़ा। क्या? वो तन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा। तो तब क्षण मात्र में क्षीण हो गया। मन पर भरोसा ना करने वाली योगी का मन उनके शत्रु कामदेव क्रोध आदि को नष्ट कर देता है। ऋषभदेव ने योगियों को सिखाने का अर्थ शरीर को त्याग करने की इच्छा की। एक समय ऋषभदेव कुटुम्बियों नाम पर्वत के उद्यान में पत्थर मुख में डालकर बावले के समान जटा खोल और नंगे माने दिगंबर और विचरण करने लगे। वहाँ दवा नल उत्पन्न हो वन को भस्म करने लगा। तब उसी वन के साथ ऋषभदेव का शरीर भी क्या हो गया? भस्म हो गया। और वन के साथ ऋषभदेव शरीर भस्म हो गया। ऋषभदेव अवतार रजोगुणी लोगों को मोक्ष उपदेश करने वाला है। ऋषभदेव का चरित्र मनुष्य को पापों का नाश करने वाला मंगल का स्थान है। इसको जो श्रद्धा से सुने अथवा सुनावे उन दोनों को एकांत भक्ति भगवान में सदा प्रियव्रत रखा करते। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो आज की जो लीला है आज यहीं समापन करेंगे। कल की कथा और भरत चरित्र की जो लीला होगी वो आपको कल सुनाएंगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब आरती कर लें आप लोग। वो क्या 10 मिनट में अपनी हो नहीं पाएगी वो कथा, और फिर तुम्हारा 1 बज जाएगी। एक हैं वो पंडित जी भी क्या है, हाँ आज पंडित जी ने कुछ ग्रहण नहीं किया, इसलिए पंडित जी भी अब ज़्यादा कथा इसलिए नहीं सुना पाएंगे। जय हो प्रेम बाबू, मन को रखते हो आप काबू, आपका जीवन धन्य हो पावन हो। अभी आरती के बाद प्रसाद चढ़ा देना। हाँ अभी गोपाल जी को चढ़ा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट दास जनों क्षण में दूर करे। ये जो धारे फल पावे दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे जमी पे तन का। मात पिता तुम मेरे शरण गो मैं सखी। हे तुम बिन और ना दूजा
कुमको में कुमति ओम जय जग हे दीना बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे विषय बेकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतान की सेवा तन मन धन सब हे तेरा स्वामी सब कुछ तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा पूर्ण ब्रह्म की आरत जो कोई नर गावे स्वामी तद शिवानंद स्वामी जपत सुख संपत्ति पावे हे जय जगदीश रे स्वामी भक्त जनों के संकट दास क्षण में दूर करे गुरु गोपाल कृष्ण भगवान की ओम जगनेन जगनमय जंतो देवाय जल छोड़ देना जलेन शीतलीकरणम देवाय बंधनम आत्माय बंधनम भाषोधर्म निराजकरणम ओम जगनेन जगनमय जंतो देवा वर्धमाना जन्नातेना गमयमाना पूर्वे जाता सन्ति देवा राजाधिराजा पृथ्वी जायने नमो भयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वै श्रवणो दयातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं विराजं परमेशं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयो समुद्रपराधा पृथ्वी समुद्रपरन्ताय करादिति विगतो वर्वता परवेक्तारो अमृतैषा वदन गृहे आविगतिकामप्रिय विश्वदेवा सभा सदति विश्वदग्रजुता विश्वतमुखो बाहुरुता विश्वति वाता सम्भाव्यं धमति सम्पत्तित्रय देवा भूमि जनन देवायिकाय एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् कृष्णप्रियाय च विद्महे भृगुभानुसुताय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत पुराण की, आज के आनंद की, भक्त मंडली की, पार्वती पते हर हर महादेव। जय एक ये हमारे देव और देवरानी की तरफ से आप लोग वो आने पाए। खुश रहो। हम प्लेट मेरे पास ये सब प्लेट में कर लो। ये ना मेरे को दो मार दो। ये प्लेट है आपको। नीचे बैठ जाओ।